स्वागत है आप सभी का चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत G20 की मीटिंग न्यू दिल्ली में होस्ट कर रहा है। इसलिए भारत में जो डेलीगेशन आने वाले हैं अन्य देशों के, उनकी सुरक्षा के लिए वायुसेना को तैनात कर दिया है। भारतीय वायुसेना IAF 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए शहर के आसमान की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय कर रही है। इसमें लड़ाकू विमानों और अत्याधुनिक निगरानी विमानों का इस्तेमाल शामिल होगा। हवाई क्षेत्र को किसी भी शत्रुतापूर्ण घुसपैठ से बचाने के लिए निरंतर निगरानी सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है, जिसके लिए IAF एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AEWNCS निगरानी विमानों को तैनात करेगा। हालांकि एक प्रमुख आकर्षण बेहतर निगरानी के लिए स्वदेशी नेत्रा निगरानी विमानों को तैनात करना होगा। अवैक्स समकालीन युद्ध का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये हवाई युद्ध में मित्रवत लड़ाकू विमानों को नियंत्रित कर सकता है और मिग, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को जमीन आधारित रडार से काफी पहले पहचान और ट्रैक कर सकता है। भारतीय वायुसेना के पास 5 हवाई निगरानी प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें 2 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित नेत्रा Mk1 शामिल हैं, जो एक ब्राजीलियन एम्ब्रेयर ERJ-145 प्लेटफॉर्म पर, और 3 एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS हैं, जिनमें इजरायल पहलोन सिस्टम है। रूसी IL-76 कार्गो विमानों पर भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम CABS के तहत एक मल्टी सेंसर एयर वॉरफेयर अर्ली वार्निंग सिस्टम को एक वाहक जेट पर विकसित किया और परियोजना को नेत्रा के रूप में जाना गया। ये DRDO द्वारा विकसित पहला स्वदेशी हवाई निगरानी प्रणाली थी, जो एक ब्राजीलियन एम्ब्रेयर ERJ-145 वाहक पर स्थापित थी। स्वदेशी रूप से विकसित AWACS को 14 फरवरी 2017 को IAF में शामिल किया गया था, जिससे ये दुनिया का केवल चौथा देश बन गया है जिसने इस उन्नत प्रणाली को विकसित किया है, जिसे लोकप्रिय रूप से आई इन द स्काई के रूप में जाना जाता है। ये 250 किलोमीटर की सीमा प्रदान करता है। मध्यम आकार के एम्ब्रेयर 145 विमान को इसकी 15% अधिक शक्तिशाली रोल्स रॉयस इंजनों के कारण चुना गया था, जो उच्चतर टॉप स्पीड और अधिक शानदार क्रूज स्पीड की अनुमति देते हैं। एम्ब्रेयर के क्षेत्रीय जेट EMB 145, जो 3000 किलोग्राम भार वहन करने में सक्षम है, को AWACS के लिए चुना गया था। विमान को अपने रडार उपकरणों की बढ़ी हुई बिजली जरूरतों को समायोजित करने के लिए एक दूसरे सहायक बिजली इकाई को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाना था। केबिन को 5 ऑपरेटर वर्कस्टेशन OWS, नए फ्यूसेल्स फ्यूल टैंक और 5 रेस्ट क्रू कुर्सियों के लिए फिर से डिजाइन किया जाना था। प्लेटफॉर्म विमान पर एक इनफ्लाइट ईंधन भरने की व्यवस्था भी की गई थी ताकि लंबे समय तक निगरानी मिशनों को सक्षम किया जा सके। इस तरह के विमान से दुश्मन के विमानों को गहरी शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में भी बहुत धीमी गति से उड़ते हुए देखना संभव हो जाता है। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि AD लड़ाकू विमानों का उपयोग घुसपैठ करने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर हमला करने के लिए यथासंभव प्रभावी रूप से किया जाता है, जिससे कई विमानों को अन्य मिशनों के लिए मुक्त किया जाता है। ये बल गुणक इसलिए कुशल हैं और हवाई युद्ध की क्षमता में सुधार करते हैं। इसके अलावा सिस्टम हवा या जमीन से दुश्मन के संचार और रडार संकेतों का पता लगा सकता है। स्वदेशी रूप से विकसित नेत्रा, उदाहरण के लिए नेत्रा को 2019 में बालाकोट हमले के दौरान भी कुशलता से इस्तेमाल किया गया था। वायुसेना ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM और आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जैसे अत्याधुनिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भी तैनात करने की योजना बनाई है। लड़ाकू विमानों, विशेष रूप से राफेल को परिचालन तत्परता प्लेटफॉर्म स्तर पर उच्च अलर्ट पर रखा गया है ताकि त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता सुनिश्चित की जा सके। अंबाला, भटिंडा, आदमपुर और सिरसा के ठिकानों के साथ भारतीय वायुसेना ने राजधानी के आसपास के हवाई अड्डों को भी सक्रिय कर दिया है, विशेष रूप से हिंडन एयरबेस। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी को बिना किसी अनधिकृत ड्रोन ऑपरेशन को विफल करने के लिए काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकियों से लैस किया गया है। नागरिक एजेंसियां हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के उपायों के कठोर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं ताकि उल्लंघन के जोखिम को कम किया जा सके। G20 के दौरान वायु यातायात नियंत्रण को सभी दिल और उच्च अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। आपात स्थिति में उड़ान को 4 हवाई अड्डों पर पुनः मार्गदर्शन किया जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।